हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स के पास ढेरों कोर्स होते हैं जिनमें प्रवेश लेकर वो हेल्थ केयर सेक्टर में अपना जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। इस सेक्टर में कई तरीके के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स हैं जो कि उम्मीदवार कक्षा 12वीं के बाद कर सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनमें आपको डिप्लोमा कोर्स करने के लिए एमबीबीएस और बीएएमएस की डिग्री की ज़रूरत होती है। बिना इसके कोई भी स्टूडेंट इन कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकता। अगर आप इस कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे कोर्स के एक ऐसी स्पेशलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा और जिसकी काफ़ी डिमांड है आज के टाइम में। और दोस्तों ये कोर्स है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स का। तो आज हम आपको इसी कोर्स के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों अगर हम गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के मेडिकल स्पेशलिटी की बात करें तो इसमें आपको वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की केयर करने से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। इसमें दो ब्रांचेज होती हैं, पहला आ जाता है गायनेकोलॉजी और दूसरा आ जाता है ऑब्स्टेट्रिक्स। गायनेकोलॉजी में वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नॉन प्रेग्नेंट पार्ट्स की केयर की जाती है। इसमें लेप्रोस्कोपी, हिस्टेरेक्टोमी और सिस्टेक्टमी एक्सेट्रा जैसी सर्जरीज भी शामिल होती हैं। वहीं अगर हम ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टपार्टम केयर की जाती है। इसमें प्रीनेटल केयर, चाइल्ड बर्थ मैनेजमेंट, पोस्टपार्टम केयर एक्सेट्रा भी शामिल होते हैं। कोर्स में स्टूडेंट को दोनों ब्रांचेस की डिटेल्ड नॉलेज दी जाती है। इसमें और भी कई सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पोस्टपार्टम केयर, कॉमन गायनेकोलॉजिकल डिजीजेज, गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज एंड ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसीज। दोस्तों इस कोर्स में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें थेरेपीज, सर्जरी और डिलीवरी रूम में ट्रेनिंग शामिल है। दोस्तों अगर हम इसके यूजी और पीजी कोर्सेज की बात करें तो जो लोग इसमें बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास 12th पास आउट उनका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12+2 में होना चाहिए, जहां पर इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए और उनकी 50% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए। और वहीं अगर कोई स्टूडेंट मास्टर लेवल पे कोई डिप्लोमा कोर्स गायनेकोलॉजी में करना चाहता है तो उनके पास एक एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 50% मार्क्स होने चाहिए एमबीबीएस में, और साथ ही में उनकी 1 ईयर की इंटर्नशिप भी कंप्लीटेड होनी चाहिए। अगर हम इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारे एग्ज़ाम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एमबीबीएस के लिए आपका नीट का एग्ज़ाम आ जाता है। और वहीं अगर हम एमएस इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करें तो यहाँ इसके लिए आपके पास एम्स पीजी का एग्ज़ाम आ जाता है जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कंडक्ट करते हैं। जिपमर का एग्ज़ाम आ जाता है जो कि जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च करवाते हैं। और वहीं अगर हम तीसरे अपने एग्ज़ाम्स की बात करें तो वो आ जाता है पीजीईटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अगर हम इसमें कराए जाने वाले कोर्सेज के ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें आपको इसका सर्टिफिकेशन कोर्स की अगर हम बात करें तो वो 6 महीने से 1 साल का हो सकता है। अगर हम इसमें डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो वो आपका 2 साल का डिप्लोमा होता है। अगर हम यानी इसमें यूजी की यानी कि बीएससी इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करें तो वो 3 से 4 साल का रहता है। और वहीं अगर हम इसमें पीजी की बात करें तो उसका ड्यूरेशन 3 साल रहता है। आइए अब इसकी कोर्स फीस जान लेते हैं। इसकी कोर्स फीस में आपको यूजी में इसकी फीस प्राइवेट कॉलेजेस में 3.60 लाख रहती है, वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में इसकी फ़ीस 45,000 तक कम से कम रह सकती है। और वहीं अगर हम इसकी मैक्सिमम फ़ीस की बात करें तो यूजी में कम ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख फ़ीस रहती है और गवर्नमेंट में इसकी फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 99,000 यानी कि 1 लाख तक हो सकती है। अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी में प्राइवेट कॉलेजेस में मिनिमम फ़ीस 54,000 तक रहती है और मैक्सिमम फ़ीस 14 करोड़ तक हो सकती है। और वहीं अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो पीजी के लिए यहाँ पर फीस 2,500 से लेके 47 लाख तक
देखी जा सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम आपकी 2500 देखी जा सकती है। अगर हम इसमें डॉक्टरल कोर्स की बात करें, यानी कि अगर आप गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो मिनिमम 2 लाख हो सकती है और मैक्सिमम 3.5 लाख तक देखी जा सकती है। और अगर हम गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी फ़ीस 7,000 से लेके 6 लाख तक के बीच में हो सकती है। वहीं अगर हम डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इसकी कम से कम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस रहती है वो रहती है 90,000, जो कि 75 लाख तक हो सकती है। और अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें आपकी जो मिनिमम फ़ीस रहती है वो रहती है 2,000 रुपये और मैक्सिमम इसकी फ़ीस 14 लाख तक देखी जा सकती है। आइए अब हम ये जानते हैं कि गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के कोर्स करने के बाद आपकी कहाँ जॉब लगती है और कौन कौन आपको टॉप रिक्रूटर्स होते हैं। तो अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप इसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन बन सकते हैं, गायनेकोलॉजिकल सर्जन बन सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बन सकते हैं और आप गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए टॉप रिक्रूटर्स की बात करें कि कौन कौन इसके लिए हायरिंग करते हैं तो आप फोर्टिस हेल्थ केयर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर में अप्लाई कर सकते हैं, अपोलो हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं, जेपी हेल्थ केयर लिमिटेड में अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR में अप्लाई कर सकते हैं, म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आप स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें प्रोवाइड कराई जाने वाली एवरेज सैलरी की बात करें कि तो गायनोलॉजिस्ट को पर एनम 10 से 14 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन के सैलरी 9 से 14 लाख पर एनम रहती है। गायनेकोलॉजिकल सर्जन की फ़ीस 9 से 12 लाख रुपए पर एनम रहती है। रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की फ़ीस 15 से 17 लाख तक पर एनम रहती है और गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की फ़ीस 4 से 8 लाख तक पर ईयर रह सकती है। तो दोस्तों, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जानकारी आपको कुछ एवरेज बेसिस पे बताई गई है, इसीलिए अगर कहीं पर इसकी फ़ीस वगैरह थोड़ी ऊपर नीचे होती है या कहीं पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है कि ये चीज़ सही नहीं है तो आप एक बार उसको दोबारा जाके एनालिसिस करें, उसी के बाद इसको सही मानें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।